नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दुनिया भर में जिस तरह का भू राजनीतिक माहौल बना हुआ है इस वक्त, संभवतः प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दांव चला है। वह दिख रहा है। दांव पर पाकिस्तान और बांग्लादेश है। प्रधानमंत्री मोदी के दांव का असर क्या है, इसे आप शहबाज शरीफ की अचानक हो रही भागदौड़ से भी समझ सकते हैं। भारतीय डेलीगेशन की कोशिशों से भी समझ सकते हैं, जो दुनिया भर में तमाम देशों में वहां पर जो सांसद हमारे डेलीगेशन में गए हैं वे कर रहे हैं। और ये कोशिशें ऐसे वक्त हो रही हैं जब भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है आधिकारिक रूप से। 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट एग्जीक्यूशन फेज में जा चुके हैं। अब भारत को मित्र से कहीं ज्यादा शत्रु ही मिलेंगे। मित्र तो खैर पहले भी नहीं थे। आज का वीडियो दिलचस्प होने जा रहा, अंत तक बने रहें और अपनी राय भी जरूर देते रहें। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी रूस का अपना दौरा ऐन वक्त पर रद्द कर दिया। भारत की तरफ से बताया गया कि डोभाल साहब को कोई फ्लू है, इस वजह से नहीं जा पा रहे। डोभाल साहब मास्को में 27 से 29 मई के बीच दुनिया भर के सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक बैठक में शामिल होते हैं और उसमें तमाम पहलुओं पर, सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर बातचीत होती। इसमें पाकिस्तान भी था। अजीत डोभाल का रूस ना जाना भारत की बदलती विदेश नीति का ही हिस्सा नजर आती है। यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अस्थायी इलाज की रणनीति के तहत ही उठाया गया कदम लगता है। अगर आप डेलीगेशन में जो चीजें हो रही हैं उनको देखेंगे और इन सिलसिलों को अगर उनके साथ जोड़ेंगे तो भारत पाकिस्तान को दुनिया भर के मंचों से असल में अलग थलग करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। भारत दुनिया को संदेश दे रहा कि अब ताकतवर मुल्कों की जरूरतों के हिसाब से दुनिया के सिरे तय नहीं होंगे। भारत के हितों का भी ध्यान रखना होगा, और वह चाहे कोई भी हो। डोभाल के ना जाने की वजह फ्लू सामने आ रही है, लेकिन अब अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को को भी एक संदेश दिया, और संदेश यह दिया कि आप तय करें कि आप भारत के साथ हैं या फिर सिर्फ अमेरिकी विरोध में भारत का साथ दे रहे हैं। भारत के साथ होना और अमेरिकी विरोध में भारत का साथ देना दोस्तों दो अलग अलग चीजें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने अमेरिका और पश्चिम को यही संदेश दिया था कि आप तय करें कि आप भारत के साथ हैं या फिर रूस के विरोध में भारत का साथ दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा से पहले भारत ने संभवतः इन चीजों पर विचार किया था। यानी दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन ही होता है। भारत इस चीज को बार बार गांठ बांध रहा था। अब देखिए, भारत रूस के रिश्ते इस वक्त चिंताजनक तो नहीं कहे जा सकते, मगर भारत रूस या अपने तमाम जो रणनीतिक और कारोबारी साझेदार हैं, राजनीतिक साझेदार हैं, उनके साथ दोस्ती की गारंटी चाहता है। भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश को कोई देश नहीं मानता। देश सीमा पर लकीर खींचने भर से नहीं बन जाते। भारत वैसे ही पाकिस्तान को मानता है जैसे रूस अपने तमाम पड़ोसियों को देश नहीं मानता। और यूक्रेन के साथ उसके झगड़े की असल में सबसे बड़ी वजह भी यही है। पश्चिम के विरोध में रूस भारत के साथ भाई की तरह खड़ा होता है, मगर जहां चीन का सवाल आ जाता है, रूस रणनीतिक रुख अपनाते हुए नजर आता है कई मर्तबा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के लिए दोस्तों अपने जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव पाकिस्तान और बांग्लादेश के विघटन का लक्ष्य बना लिया है। यह दांव चल दिया है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी भर का विचार नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी का भी प्रमुख एजेंडा है, और भारत के करोड़ों करोड़ जनता का भी यह सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा एजेंडा है। और सिर्फ इसलिए कि भारत पाकिस्तान के नाम पर जो सिरदर्द बना हुआ है उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है।
जिसकी भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे में मौजूदगी सिर्फ भारत के साथ बार्गेन करने या भारत को हमेशा परेशान करने के लिए दुनिया के कुछ देशों ने डिजाइन की थी। चूंकि अब पाकिस्तान की इसी डिजाइन को चीन ने भी अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया है, तो रूस 71 की जंग में जो रूस भारत के लिए अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार हो गया था, वह पाकिस्तान में जहां चीन के हित जुड़ते हैं वहां खामोश हो जाता है या थोड़ा नर्म पड़ जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान में सीपेक के रूप में चीन के कैसे हित पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है, उसका अतीत ही धोखा देना रहा है और आज अमेरिका उसी अतीत में जो उसने धोखा दिया है उसी की कीमत भी अदा कर रहा। अमेरिका भौगोलिक राजनीति का फायदा उठा के बार्गेन करता रहा, करता है, आगे भी करेगा। दलाली खाता रहा, खा रहा है और आगे भी खाता रहेगा। और अमेरिका इसी दलाली में दोस्तों कई जगह बुरी तरह से फंस चुका है। इजराइल हमास की जंग की वजह से वहां फंसा हुआ है, अरब और मिडिल ईस्ट में। रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसकी वजह से यूरोप और यूरेशिया में फंसा हुआ है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का हाल क्या है इसे आप देखिए। ना नेतन्याहू कुछ सुनने को तैयार हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी, ना जेलेंस्की सुन रहा है और ना ही व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका पर ताइवान जिस तरह से निर्भर है, ताइवान कुछ ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह मजबूरी दोस्तों फिलीपींस के सामने नहीं है। चीन को लेकर दक्षिण चीन सागर में एक द्वीप है पगासा, वहां लगभग इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है। फिलीपींस के साथ वहां अमेरिका जरूर खड़ा है, लेकिन फिलीपींस ने खुद ज्यादा बड़ी तैयारियां की हैं। उसमें भारत भी उसका साझेदार है। फिलीपींस आमने सामने की जंग लड़ने को तैयार है चीन से, और उस जगह पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले से ही जंग का माहौल बना हुआ है, जो अमेरिका की चीन संग दलाली की वजह से केवल अब तक रुका हुआ था। आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, दोस्तों वहां जंग तय है। वो अमेरिका के रोकने से भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि फिलीपींस ने देख लिया कि अमेरिका किसी के साथ खड़ा होने के काबिल अब नहीं रहा। बाकी वहां जंग शुरू हुई तो अमेरिका जैसे दो जंगों की वजह से अरब, मिडिल ईस्ट और यूरोप में फंसा है, वैसे ही एक और जगह फंस के बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल है कि दुनिया से भारत को क्या उम्मीद है। भारत दुनिया से असल में अस्थायी शांति की उम्मीद में है, अस्थायी शांति चाहता है, और भारत को उम्मीद है कि साम्राज्यवाद का भी अंत होगा, हर तरह के साम्राज्यवाद का। अब सवाल है कि दुनिया को क्या चाहिए, या भारत दुनिया से क्या चाहता है। दुनिया की जहां तक बात है वो दूसरी बात है, लेकिन भारत दुनिया से स्थायी शांति की उम्मीद में है, साम्राज्यवाद के अंत की उम्मीद में है। भारत चाहता है कि हर तरह के साम्राज्यवाद का अंत हो, और वह तब संभव है जब आतंकवाद के मसले पर और दूसरे तमाम जो मसले हैं उस पर दुनिया के बड़े बड़े देश ईमानदारी दिखाएं, जो इस वक्त नहीं है। चीन जैसे देश जो पूरी दुनिया को लीलना चाहते हैं, और अमेरिका जैसे देश भी जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के गेम के जरिए पूरी दुनिया को अपने काबू में रखना चाहते हैं। डोभाल का दोस्तों जो रूसी दौरा कैंसिल हुआ है, उसे भारतीय सांसदों के डेलीगेशन से भी समझें, जिसे दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा गया है। वह ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए वहां नहीं गए। यह डेलीगेशन जो गया है वह असल में एक कूटनीतिक मिशन पर है। वह इस वक्त दुनिया को बता रहा कि बलूचिस्तान और सिंध में असल में हो क्या रहा है, और पूरी दुनिया किस तरह से खामोश है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान के तमाम अपराधों पर पूरी दुनिया में किस तरह से पर्देदारी की जाती है इस्लाम के नाम पर, किस तरह से विक्टिम कार्ड वहां खेला जाता है, और पाकिस्तान की असल में हकीकत क्या है।
एक देश जो इस्लाम के नाम पर बना, वह बलूचिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा, यह भी डेलीगेशन बता रहा है और बखूबी बता रहा है। भारत के साथ क्या कर रहा पाकिस्तान, यह भी बता रहा। उस जरूरत को बता रहा दुनिया को कि क्यों अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाना सिर्फ भारत ही नहीं, समूची दुनिया के हित में। वह डेलीगेशन यह भी बता रहा कि बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े होना अनिवार्य है, क्योंकि वहां भी चीन और अमेरिकी डीप स्टेट के उकसावे पर इस्लाम के बहाने न सिर्फ भारत की संप्रभुता पर हमले की साजिश रची जा रही, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया को भी हमेशा हमेशा के लिए एक आग की सुलगती हुई भट्टी में झोंक देने के विवाद तैयार किए जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संभवतः तमाम चीजों का गुणागणित कर लिया है पहले से, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले से किया है। आप चाहें ना चाहें, कोई आपको छोड़ने नहीं जा रहा, और यह प्रधानमंत्री मोदी को यह बात भली भांति पता है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बनाने, और वह भी अमेरिका और चीन की गुणवत्ता में कहीं ज्यादा बढ़िया। भला यह किसी की आंख को कैसे ठीक लगेगा कि कोई भारत जैसा देश ये सब कर रहा है। उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। जो जापान पर्ल हार्बर तक जाकर अमेरिका पर हमले की ताकत रखता था, आज की तारीख में चीन से सुरक्षा के लिए अमेरिका का मोहताज है, और जरूरत पड़ने पर अमेरिका साथ देगा या नहीं देगा, इसकी भी गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जिस जापान की अर्थव्यवस्था एक वक्त में अमेरिका से आगे निकलती दिख रही थी, अमेरिका ने उसी के साथ कांड कर दिया। यहूदियों को सम्मानजनक जीवन की और आजादी देने के नाम पर अमेरिका और यूरोप ने उन्हें जमकर निचोड़ा। ब्रिटेन की जगह लेने के लिए अमेरिका ने यहूदियों को भावनात्मक झांसा देकर परमाणु बम तो हासिल कर लिया, और जो बम जर्मनी के लिए बनाया गया था उसे कहां फेंका, हिरोशिमा और नागासाकी में जाकर के गिराया। और हिटलर के मरने के बाद यूरोप की तमाम देशों में उपनिवेश खत्म होने के बाद गोरों के नाती पोते रातों रात दुनिया में गैर बराबरी, लोकतंत्र और संविधान बनाने बचाने के माहिर बन गए, उस्ताद बन गए, उसके लिए निकल पड़े। ऐसा होता है क्या? रातों रात लोगों का मानस बदल जाता है क्या? तो भारत दुनिया से कह रहा इस वक्त कि हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निकल चुके हैं, और बहुत आगे निकल चुके हैं, जहां से अब पीछे नहीं आना। आप तय कर लीजिए आप किसके साथ हैं। ट्रंप जैसे ताकतवर प्रेसिडेंट की मान मनौवल के बावजूद एप्पल के टिम कुक को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वे कहां जाएंगे, क्योंकि असल में यही कड़वी सच्चाई भी है इस वक्त की। पाकिस्तान बांग्लादेश का प्रोग्राम दोस्तों भारत ने लोड कर दिया है। दुनिया तैयार हो या ना हो, रूस अमेरिका तैयार हो या ना हो, भारत वही करेगा अब जो उसे करना है, जो उसे करना चाहिए। मगर तब अमेरिका और रूस के लिए कई सारी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। भारत लगभग हथियार खुद बनाने लगा है। अपने फाइटर जेट बचा था, वह भी एग्जीक्यूशन फेज में आने के बाद उसकी भी आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इस पॉइंट से तो अब आप भारत को नहीं रोक सकते। भारत साम्राज्यवाद के लिए आगे नहीं निकल रहा, अपना अस्तित्व बचाए रखने की कोशिश में आगे जा रहा। बाकी शहबाज शरीफ दौड़ भाग कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान का क्या होने जा रहा। तुर्की गए थे मदद मांगने, ईरान भी पहुंचे हैं। किसी तरह बलूचिस्तान को बचाने की जद्दोजहद में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। मगर शरीफ के लिए सवाल यह है कि बलूचिस्तान तो एक ही है, वह भी उनका नहीं। अब इस एक बलूचिस्तान को शहबाज शरीफ किसे देंगे? चीन को पहले ही बेच चुके हैं, तुर्की को भी बेचना चाहते हैं, ईरान को भी बेचना चाहते हैं, और ईरान के पास कुछ हिस्सा पहले से ही है। ईरान तुर्की की आपस में बनती नहीं। अमेरिका को भी बलूचिस्तान का लालच दे रहे हैं। अमेरिका, ईरान और चीन की आपस में नहीं बनती। और जिस बलूचिस्तान का सौदा करने शहबाज शरीफ निकले हैं, जिसके सौदे के बहाने सौदे की कीमत पर पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, वह बलूचिस्तान खुद शहबाज शरीफ की जेब में है भी या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है।
यह संभव है कि कुछ हजार बलूचों को जेल में रखने, उनकी सामूहिक कब्र खुदवाने भर से पंजाबिस्तान, शहबाज शरीफ और वहां के जो दूसरे तमाम सेना और राजनीति के सिपह सलार हैं वो बलूचिस्तान का सौदा कर लें। भारतवासी दोस्तों सालों से जिन चीजों का इंतजार कर रहे थे, पाकिस्तान को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, वह सब एक झटके में होगा। अमेरिका, चीन अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। डील अब सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की ही कीमत पर होगी। भारत ने यह तय कर लिया है और भारत यह दुनिया को बार बार, भारत की तरफ से दुनिया को इसके संकेत भी दिए जा रहे हैं। जाते जाते आपको बता दें कि बांग्लादेश पर भारत की सेना के साथ इंद्र की सेना का भी हमला होगा। बम और पानी दोनों साथ गिरेंगे। बस कुछ हफ्ते और है। हिमंता ने बांग्लादेश के जो चिकन नेक बताए हैं दोस्तों, वही कटेगा, उसी को काटने की तैयारी है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।